गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 3 से हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 14 से सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, सबसे अच्छा पेड़ के बारे में आपको कुछ बातें को अवगत करवा दूं। इस पाठ में 3 भाई नए घरों की तलाश में निकले थे। पहले भाई आम के पेड़ मिला, दूसरे भाई को आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाया। पहले भाई आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई, वो वहीं ठहर गया। दूसरे ने केले के पेड़ के पास अपनी जोड़ी बनाई और तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के पास पेड़ों की उपयोगिता की कहानी का मूल तत्व है ना। तीसरे नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बनाया, है ना। तो इसमें पेड़ों की उपयोगिता पर इस कहानी का मूल तत्व पेड़ों की उपयोगिता पर बताया गया है। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें बताया गया है कि तीनों भाई जो थे, एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। ओके बच्चों, पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे और बड़े भाई ने कहा, मुझे तो यही जगह पसंद है। अब आम के पेड़ के से बढ़कर और क्या हो सकता है। ओके, आम कच्चे होंगे तब हम अचार बनाएंगे और जब पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख भी लेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें बताया गया है कि पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई, वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, है ना। वे आगे चल पड़े। अब देखिए बच्चों, जो ऊपर कहानी पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि एक बार तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकले। रास्ते में आम की ठंडी छांव में आराम करने लगे। तीनों आम तोड़कर भी खाए। बड़े भाई को जगह पसंद आ गई। ओके बच्चों, और उसने सोचा कच्चे आम का अचार बनाएंगे, पक्के आम खूब खाएंगे और आमों को सुखा कर रखेंगे। वहीं झोपड़ी बनाई और रहने लगा। बाकी 2 भाई आगे चल पड़े। ओके बच्चों, अब चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप 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 पानी बरसने लगी। दोनों भाई ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। ओके बच्चों, अब जो है अब आगे है कि मुझे भी तीसरे भाई ने कहा कि दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्हें एक टुकड़े पर खाना परोसा। दोनों ने पेट भर खाना खाया, उसके बाद एक केला भी खाया। ओके बच्चों, दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केला खाने के मिलेगा। सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेचेंगे, उनसे पैसे भी आ जाएंगे, चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते काम में भी आएंगे। ओके बच्चों, इसीलिए दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी जो है बना ली। अब है इसमें का बताया गया है बच्चों कि रास्ते में इसी तरह से फिर दोनों भाई जब रास्ते में आगे बढ़ गए तो केले के पेड़ मिले। तभी बारिश थोड़ा होने लगी। उन्होंने केले के पत्तों से साया बना लिया और पानी से बच गया। भूख लगी थी तो केले के पत्ते पर खाना परोसकर खा लिया। उन्होंने केले भी खाया। अब दूसरा भाई ने बोला, मैं यहीं पर घर बनाऊंगा, खाने को केले मिलेंगे, उनके सब्जी बनेंगी,
कुछ केले बेचकर चावल खरीदेंगे। दूसरे भाई ने झोपड़ी बनाई और रहने लगे। ओके बच्चों, अब आगे देखिए। आगे जो है कि मगर जो है तीसरा भाई उन्होंने केले का पत्ता छीला, टुकड़े बनाया, परोसा, खाना खाया, पेट भर एक केला भी खाया। ओके बच्चों, अब दूसरे भाई ने मैं यहीं घर बनाऊंगा, पेड़ अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से चावल खरीद कर काम में आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरे भाई ने आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला और वह पेड़ लंबा था, पतला था। तीसरा भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप टप एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर 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 नारियल की जटाएं साफ हो गई और फिर इसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां तीसरे भाई की छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है, आम से भी अच्छा फल में है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है, केले भी खाने के काम में आता है। पेड़ नीम का भी जो है वह भी अच्छा होता है ना, तो उसकी दातुन बहुत अच्छी होती है। अब बच्चों देखिए, रास्ते में उन्हें केले का पेड़ मिल गया तो तभी बारिश होने लगी तो उन्होंने केले के पत्ते से साया बना लिया और पानी से बच गए। भूख लगी थी तो केले पत्ते पर खाना परोसकर खा लिया। उन्होंने केले भी खाया। अब दूसरा भाई था, वह मैं घर यहीं बनाऊंगा, खाने को केले मिलेंगे, उसकी सब्जी बनेगी, कुछ केले बेचकर चावल खरीद लेंगे। और कुछ भाई ने अब यहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगे दूसरे भाई ने। ओके बच्चों, अब आ जाइए। मगर तीसरा भाई था, वह चलता चलता एक नारियल के पेड़ पर पड़ा, लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तो टप टप एक नारियल जो था वह गिर गया, है ना, और उसी का जो है छील करके पानी पी लिया, है ना। तो तीसरा भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और आराम से रहने लगे। अब है पेड़ की नीम की। ओके बच्चों, पेड़ का नीम जो है, नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है। घर में कोई बीमार है तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देती है। अगर मेरे घर में कोई रबड़ का पेड़ होता है तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ का छाल से एक लंबा चीरा लगा देता और चीरे के तले एक प्याला रख कर देता। पेड़े की दूधिया से बन सकता है प्याले भर तला। अब रस को पकाकर मैं बड़ा रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ के गुब्बारे टायर की तरह चीज़ें बना होते हैं। अच्छे पेड़ की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही तो सोचो। नारियल की जटाओं काट कर मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ, है ना, डोरियाँ मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों को चटाइयों को शहर में बाज़ार में बेच सकता हूँ। नारियल का पानी भी पी सकता हूँ, नारियल का गरी भी खा सकता हूँ। कुछ गरी सुखाकर मैं खोपड़ा भी तैयार कर सकता हूँ।
खोपरे को फोड़कर मैं गोले तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने का काम में आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे प्याले में बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए यही पेड़ सबसे अच्छा है, तो इसी पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए पेड़ कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? ओके बच्चों, अब आ जाइए बच्चों। तीसरे भाई ने जो था वह अपना घर जो है ना, अब तीसरा भाई चला तो नारियल का पेड़ मिला। उसने एक नारियल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसकी छोटी सी छांव में बैठ गया। बैठा बैठा आम और केले, नीम के पेड़ की खूबियाँ के बारे में सोचता रहा। और सोचने के बाद आम के केले के फल बड़े अच्छे होते हैं, तो नीम की दातुन पत्तियाँ में भी बड़े काम की होती है। रबड़ के वह नीम की दातुन काम के होते हैं, वह रबड़ के पेड़ के बारे में सोचता रहा। अंत में नारियल के पेड़ के बारे में सोचने लगा। इसकी जटाओं डोरियाँ और चटाइयाँ बनाई जाएगी, उसे बाज़ार में बेचा जाएगा, गरी खाया जाएगा। नारियल का तेल साबुन और इसके छिलके कटोरे प्याले बना सकते हैं। यह सोचकर उसने अपनी कुटिया बनाई और आने लगा। ओके बच्चों, अब देखिए ज़रा सोचो। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन आंसर की तरह। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों भाई जो था वह गरम गरम धूप यानी गर्मी के मौसम में घर के तलाश में निकले थे। तुम्हें कैसे पता चला? ओके बच्चों, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही आम का फल फलता है, नारियल का पानी मिलता है। ओके, अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा महीना होगा? तो बच्चों महीना गर्मी के मौसम में ही आम का फल मिलता है, इसीलिए जून जुलाई का महीना होगा। कौन सा महीना होगा? तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कि जून और जुलाई का महीना होगा। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे तीनों किसी ऐसी जगह पर घर बनाकर रहते होंगे जहां उन्हें कोई रोजगार या कोई साधन नहीं मिलता होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहाँ रहते होंगे? तो बच्चों ऐसा जगह पर रहते होंगे जहाँ पर उनके कोई साधन व्यवस्था नहीं होगा, है ना, जहाँ कोई इसको रोजी रोजगार नहीं होगा, कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। ओके, कैसे चुनोगी? बच्चों इन मौके पर तुम किस पेड़ के पत्तों को इस्तेमाल करोगी? खाना खिलाने के लिए, तो खाना खिलाने के लिए केले के पत्ता का इस्तेमाल करेंगे। बारिश से भीगते समय छाते की तरह, तो उसमें भी हम केला का पत्ता यूज कर सकते हैं। ओके, सीटी बजाने के लिए आम का पत्ता का इस्तेमाल करेंगे। रंग बनाने के लिए टेसू के पत्ता का इस्तेमाल करेंगे। और गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी, है ना? मैं अपने कुछ बच्चों दिया गया है कि मैं अपने बगीचे में अमरूद और जामुन के पेड़ लगाऊंगी। इन पेड़ों के फल अच्छे होते हैं, साथ ही इनमें ठंडी छांव लकड़ियाँ भी मिलती है। इसके अलावा इन पेड़ों के पर रंग बिरंगे पक्षी भी आते हैं जो हमारा मन बहलाते हैं। पेड़ों से सारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाता है। ओके बच्चों, इसका आंसर लिख देना है। अब है पहचानो। अब अगला दिया गया है बच्चों, यहाँ पर कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य का चित्र बनाया है। पत्ती पहचान कर उसका नाम लिखो। जैसे लंबी पत्ती आगे से नुकीली कौन है? तो बच्चों इसका हो जाएगा आम, है ना, आम के पेड़ से मिला देना है। नीचे से गोल आगे से नुकीली, एक इसकी पत्ती है ना, तो बच्चों इसका जो है हो जाएगा पीपल का, पीपल लिखो।
खूब लंबी पत्ती जिसके किनारे लहरदार हो, वो किस चीज़ का पेड़ होगा? तो बच्चों इसका हो जाएगा केला का पत्ता। अगला क्वेश्चन है कि गोल पत्ती किस चीज़ का है? तो उसके बारे में तो कमल का होगा। अरबी और कमल के पत्ता जो हैं वह गोल होते हैं। ओके बच्चों, अब आ जाइए, आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो कि किन पेड़ों पर पौधे से पत्ते के तोड़ने पर दूध और रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिससे दूधिया और रस निकलता हो, जो चिकनी होती है, जिन पत्तियों की नसें उभरी होती हैं। ओके बच्चों, तो ऐसा है मदार, बरगद, बट वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के बाद उसकी छाल पर चीरा लगाने पर दूध निकलता है। ओके बच्चों, कैसे कैसे पेड़? बच्चों हम दांत को मंजन से मंजते हैं, इसीलिए मंजन को हम मंजन कहते हैं। सोचो और लिखो कि ये नाम कैसे होंगे। दातुन दांत साफ करने में आया होगा, इसीलिए उसका नाम दातुन पड़ा होगा। छलनी जो है वस्तुओं को छानने के काम में आती है, इसीलिए इसका नाम छलनी पड़ा है। मंथनी या दूध दही को मथने का काम करता है, इसलिए इसे हम मथनी कहते हैं। अब बच्चों पहचानो इनमें से कौन सी चीज़ें बनी हैं। ओके बच्चों, अब लिखना है इसमें, ये जो पिक्चर देख रहे हो कौन कौन सी चीज़ों से बनी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों पहला जो है सूप जो है बच्चों बांस से बनती है ना। अब दूसरा में देखो कि क्या है, रबर। बैलून कैसे बनती है? तो रबर से बनती है। डंडा किस चीज़ का है? बांस का है, रबर है। और रस्सी किस चीज़ से बनती है? नारियल के पत्तों से, तो नारियल में भरा है। ओके बच्चों, अब तुम कल्पना करो, सही जगह पर निशान लगाओ। बच्चों कुछ चीज़ों का दिया गया है, उसमें कल्पना करके निशान लगाना है। उसमें है नारियल, आम, केला। तो सबसे घना पेड़ किस चीज़ का है बच्चों? तो सबसे घना पेड़ होगा आम का। सबसे ऊंचा पेड़ किस चीज़ का होगा? सबसे ऊंचा नारियल का होगा। चढ़ने में आसान सबसे कौन सा पेड़ होता है ना? तो होता है आम का। सबसे मोटा तना किसकी होती है? तो सबसे मोटा तना भी आम की होती है। सबसे बड़े पत्ते किस चीज़ की होती है? तो केला का, है ना। सबसे बड़ा मीठा फल क्या होता है? सबसे मीठा फल जो है वह आम होता है। कुछ फल खाना सबसे आसान किस चीज़ का है? केला। ओके बच्चों, कुछ फलों के नाम लिखो, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। बच्चों गुठली वाले में आ जाएंगे आम, आड़ू, चीकू, लीची, है ना। बिना गुठली वाले में आ जाइए केला, सेब, अमरूद, संतरा। ओके बच्चों, बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं? तो ऐसे बहुत ऐसे फल हैं जिनको हम छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं। वो है आम है, आड़ू, संतरा है, मौसमी है, अनार है, केला है, नारियल है, अनार है, केला है, पपीता है, तरबूज है, तरबूजा है। ये बिना ये जो है छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फल हर मौसम में मिलता है? तो बहुत ऐसे फल हैं जैसे केला हो गया, मौसमी हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, सब हर मौसम में मिलते हैं। आम के पेड़ में जो गुण होते हैं उसके बारे में बताना गया। ओके बच्चों, इसको पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलें, है ना। फिर जो है थोड़ा देर में एक वीडियो और हम बनाएंगे।